नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी सुबह के 6 बजे हैं और सुबह के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से देखें तो दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है अभी भी, और हवाएं राजस्थान के क्षेत्र में कुछ कम हुई है। और साथ ही जेट का झुकाव एक बार पुनः उत्तर की ओर हो रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम से लगाकर उत्तर मध्य पाकिस्तान में। तो अब जल्द ही जेट का झुकाव 2-3 दिनों के लिए उत्तर की ओर रहेगा, लेकिन पुनः लगभग 14 तारीख से जेट का झुकाव कुछ दक्षिण होने लगेगा और 15 के आसपास ये पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों में उत्तर पश्चिम भारत के करीब दक्षिण में रहेगा। और इसी की वजह से ही एक नया परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं जो बना हुआ है वह कुछ फिर प्रभावी होगा और हवाएं फिर से तेज़ चलेगी, जो कि 12, 13, 14 के आसपास काफ़ी तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में मध्य राजस्थान तक भी कुछ तेज़ हवाओं का असर होगा और घने बादलों की आवाजाही दक्षिण पश्चिम दिशा से अरब सागरीय बादलों से होने की संभावना है। उन्हीं बादलों से कुछ बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, इन क्षेत्रों में, कुछ जोधपुर के दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। बीच बीच में मौसम कई इलाकों में शुष्क भी बना रहेगा। वहीं यहाँ पर जेट के उत्तर झुकाव के साथ ही एक बार पुनः वायु दबाव में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी पिछली बार हुई बढ़ोतरी से भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। फिलहाल देखें तो एक WD उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे निकल रहा है। एक WD अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम के आसपास है, जो लगभग 15 तारीख के आसपास पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों पर रहेगा। उस दौरान पुनः जेट का झुकाव दक्षिण की ओर रहने की संभावना है। अब जेट का झुकाव पुनः उत्तर की ओर हो रहा है लगातार, और इसके साथ ही हवाओं की गति भी बढ़ने वाली है। और वायु दबाव यहाँ पर देखें तो पिछले एक महीने के दौरान जो वायु दबाव 1008 मिलीबार पहुँचा था आज से 5-6 दिन पहले, वही जो है घटकर काफ़ी कम हुआ था और अब पुनः जो है पिछले 2 दिनों में ये बढ़कर आज उच्चतम स्तर पर 1009 मिलीबार वायु दबाव दर्ज किया गया अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में। और साथ ही यहाँ पर देखें तो एक अपर एयर सर्कुलेशन भी बना हुआ है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं दक्षिणी, विशेषकर दक्षिण, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के दक्षिणी इलाके, जहाँ पर हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा होने की संभावना दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से यानी उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से लगाकर यहाँ पर नीमच वगैरह कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है या मध्यम से भारी बौछार होने की भी संभावना दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश जो कोटा और उदयपुर संभाग से सटा हुआ है वहाँ पर होने की संभावना है। और इसी बढ़े हुए वायु दबाव के कारण, यानी इतना वायु दबाव सर्दी के दिनों में कई बार देखने को मिलता है, जब वह कुछ कम होता है तो 1009 के आसपास रहता है, बाकी ज़्यादातर 1015 से लगाकर 1020 मिलीबार के आसपास बना रहता है। यहाँ पर 1009 मिलीबार वायु दबाव है, जिस वजह से यहाँ पर मौसम में बदलाव होगा और अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर धुंध जैसी गतिविधि उभर सकती हैं अगले 48 घंटों के दौरान बढ़ते हुए वायु दबाव के कारण। क्योंकि जब भी वायु दबाव बढ़ता है तो मौसम में धरातलीय क्षेत्रों तक भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें जो जलवाष्प होती है वह कुछ संतृप्त होने लगती हैं और ये यहाँ पर निचले स्तर पर भी धुंध के रूप में देखने को मिलती हैं। तो वैसी संभावनाएं अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं अगले 48 घंटों के समय में इस बढ़ते हुए वायु दबाव के कारण। और कुछ अन्य इलाकों में भी जो दृश्यता है वह निचले स्तर पर कम हो सकती हैं या धुंध जैसा हल्का माहौल निचले इलाकों में भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, जबकि अरावली रेंज पहाड़ों में विशेषकर यहाँ पर धुंध वाला माहौल उभर सकता है इस बढ़ते हुए वायु दबाव के कारण। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री के करीब बना रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, आर्द्रता 90% के करीब रही, अधिकतम न्यूनतम आर्द्रता 59%। और यहाँ पर वायु दबाव 1009 मिलीबार पर आज सुबह दर्ज किया जा रहा है, जो कि पिछले एक महीने में सबसे अधिक रहा है। और पिछले अगर बिफरजॉय आने से पहले की भी बात करें तो भी लगभग 1 जून से लगाकर भी अगर देखें तो ये अब तक का सबसे अधिकतम वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है। जबकि ऐसा बारिश के सीज़न में वायु दबाव कभी कभार ही बढ़ता है। ऐसा वायु दबाव 2021 में भी बढ़ा था, जो उस दौरान जुलाई महीने के अंतिम दिनों में वायु दबाव बढ़ते हुए 1010 मिलीबार तक पहुंच गया था। हालांकि यहाँ पर देखें तो अभी 11 से लगाकर 17 तारीख के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की छितराई, कहीं मध्यम वर्षा की संभावना, तो कई इलाके शुष्क भी रहेंगे।
इस प्रकार का माहौल उभरने की संभावना है, जिसमें दक्षिण राजस्थान, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बॉर्डर वाले क्षेत्रों में कल जिस प्रकार छुटपुट खंड वर्षा हुई, वैसी ही संभावनाएं कुछ और अधिक क्षेत्रों में अंदरूनी भागों की ओर हो सकती है। हालांकि रहेगी खंड वर्षा ही, कई इलाके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन जहां पर भी 2-4 मिलीमीटर से लगाकर 10 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ होती है, या कभी कहीं सीमित दायरों में अगर 15-20 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है, तो वहाँ पर एक बड़ी राहत होती है। साथ यहाँ पर 14 तारीख से लगाकर बदलते हुए मौसम के कारण गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल छाने और कुछ खंड वर्षा होने की संभावना यहाँ पर उभर रही है 13-14 से लगाकर 17 तारीख के मध्य वाले समय में। उसी दौरान बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ भीलवाड़ा, झालावाड़ से लगाकर इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों से हल्की से लगाकर मध्यम बारिश की संभावनाएं कुछ इलाकों में रहेगी। ज़्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी की गतिविधियां उभरने की संभावनाएं अगले 48 घंटों के बाद में बन रही हैं। जब हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा, उस दौरान यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है 13, 14, 15, 16 के आसपास यहाँ पर हल्की वर्षा ज़्यादातर क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना है, जिससे यहाँ पर इस बेल्ट में फसलों को राहत मिलने की उम्मीद अगले 48 घंटों के बाद में बन रही है। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश दर्ज होने की संभावना है सिरोही के आसपास से लगाकर दक्षिण पूर्व जालोर, दक्षिण पाली, अरावली रेंज के आसपास कुछ उदयपुर के क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें 15-20 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी उस दौरान होने जैसी संभावना है। ये जो नीले कलर का दायरा है वो आप देख सकते हैं, ये 13 तारीख से लगाकर 17 तारीख के समय के लिए हमने बनाया है, जिसमें लाल कलर के दायरे में कुछ मध्यम से तेज या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जो कि दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास है। तो वहीं यहाँ पर ये उत्तरी राजस्थान के आसपास इस लाइन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, यानी नीले कलर की लाइन बीकानेर के दक्षिण इलाकों तक पहुँच सकती है, इसकी भी संभावना है, जिससे उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ छितराई बारिश, यानी 5-10 गाँवों में बारिश, 2-4 गाँवों में बारिश नहीं, फिर वापस 5-10 गाँवों में हल्की मध्यम बारिश, फिर 8-10 गाँवों में बारिश नहीं, इस प्रकार का माहौल 13 तारीख से लगाकर 17 तारीख के मध्य उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में भी देखने को मिलने जैसी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं, जिसकी जानकारी पहले से ही लगातार हम विश्लेषित अनुमान के हिसाब से आपको दे रहे हैं कि यहाँ इन तारीखों में इस प्रकार मौसम बदलाव होकर कुछ राहत किसानों को व फसलों को मिलने की उम्मीद रह सकती है, जिसमें 10 तारीख से लगाकर 12-13 और उसके बाद 12-13 के आसपास से लगाकर 17 तारीख के मध्य और 17 से 20 अगस्त के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक प्रभावी सिस्टम उभरने की भी संभावना है। साथ ही एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व के आसपास है, जो चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में अब बनने वाला है, और ये 14-15 तारीख के आसपास तटीय किनारों के आसपास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मध्य भारत में बारिश बढ़ते हुए इसका कुछ असर उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसकी संभावनाएं फिलहाल कम है, लेकिन फिर भी संभावनाएं उभर रही है। 22 से लगाकर 25 अगस्त के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के उभरने की संभावना है, और ये भी एक प्रभावी सिस्टम रहने की संभावना है, यानी 18-20 अगस्त के आसपास से लगाकर 31 अगस्त तक का जो समय रहेगा 14-15 दिनों के बीच का, उसमें ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज होगी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, जिससे एक बार पुनः बारिश का जो घटा हुआ आंकड़ा है वह लगभग सामान्य के करीब पहुँचने की उम्मीद की जा सकती है। सितंबर महीने के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ पहले सप्ताह के दौरान भी प्रभावी रूप में जारी रहने की संभावनाएं रहेगी सिस्टम के बनते हुए प्रभाव के कारण, और आने वाले समय में अरब सागर में भी जिस प्रकार बार बार हमने बताया कि अरब सागर में भी सिस्टम उभरने की संभावनाएं सितंबर के समय में भी बन रही हैं, और अक्टूबर लगते समय तक मानसून के अरावली रेंज में ठहरने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि मानसून का जो विदाई का समय है वह अक्टूबर के शुरुआती दिनों के आसपास संभव होता हुआ नजर आ रहा है, और उस दौरान भी बारिश की गतिविधियाँ कई भागों में पश्चिमी राजस्थान तक के क्षेत्रों को कवर कर सकती है। फिलहाल वर्तमान में जो कमी बनी हुई है ये खंड वर्षा के रूप में अलग अलग कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों के रूप में होगी। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अब जैसे जैसे 13-14 तारीख का समय आएगा हलचल यहाँ पर होने लगेगी, और बादल राजस्थान के अधिकतर भागों में छाने लगेंगे, और कहीं कहीं हल्की वर्षा, तो कहीं मध्यम, तो कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम की गतिविधियाँ, लेकिन फिर भी एक बदलाव के साथ बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में होने जैसी संभावनाएँ लगातार बन रही हैं। लेकिन एक बार पुनः जो वायु दबाव बढ़ा है उसका प्रभाव ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान की ओर, जिसमें कहीं धुंध वाली गतिविधि तो कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम की स्थिति एक बार पुनः उभर रही है। आंकड़े एक बार पुनः जो है उच्च दबाव की ओर यहाँ पर दर्ज हो रहे हैं, जो कि इस प्रकार आंकड़े उच्च दबाव की ओर अभी दर्ज नहीं होने तक
लेकिन अगर ये हो रहे हैं तो भी इसका आगे आने वाले समय पर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। केवल वर्तमान में अभी 48 से 72 घंटों के लिए ही इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आगे भी इसी प्रकार जानकारी देते रहेंगे। अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।